हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो आलू का पराठा है। और आज नाश्ते में आलू का पराठा ही बना था, और बिटिया यही लेकर भी गई आज, क्योंकि बोली कि आज मुझे तो आलू का पराठा ही खाना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आलू का पराठा बना देते हैं। और उसको तो मैंने चलो लंच वंच उसका सब कुछ पैक करके सब दे दिया। फिर जब वो निकल गई तो फिर अब थोड़ा से और काम निपटाए, और काम निपटाने के बाद फिर भूख भी लगने लगी। तो मैंने सोचा चलो पहले खा लेते हैं बना के, उसके बाद कुछ और काम करेंगे, क्योंकि अभी आज उसकी किचन का क्लीनिंग करनी है। तो किचन थोड़ा सा साफ़ सूफ करना है। तो मैंने सोचा पहले खा लेते हैं, भूख लगी है, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। तो अभी अपने लिए आज चीज़ पराठा बनाने का मन किया, तो मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं। तो अभी हमारा चीज़ पराठा बन रहा है। कैसा लगा? बहुत ज़्यादा कुछ और इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि आलू का तो भरता पहले से बना रखा था, और बस चीज़ लगा दिया, चीज़ स्लाइस। तो हमने कहा चलो बस दो पराठे अपने लिए बना लेती हूँ। और जब पेट भरा होता है तो काम में भी मन लगता है, नहीं तो ऐसे मन भी नहीं लगता। तो देखो कैसा एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी बढ़िया सा सेक लिया है, करारा एकदम सा। और ये इतना गर्म था तो हाथ से निकल नहीं रहा था, हाथ जलने लगा था। तो देखो चीज़ कैसी लग रही है। फिर मैंने सोचा चलो इससे निकालती हूँ कट करके। तो ये देखो, ये है ना यम्मी सा, बहुत बढ़िया सा पराठा। और खाने में तो टेस्टी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो चलो भाई खा लेते हैं पराठे उठे खा के। और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर आ गए, ये कल मार्केट से ये लेके आए थे डब्बे, उसके लिए किचन के डब्बे थोड़ा सा चेंज करने थे। तो मैंने सोचा चलो ये, तो ये देखो एमआरपी कितनी ऐसे लिखी होती है, लेकिन रेट यहाँ के थोड़ा सा ऑनलाइन से मुझे थोड़ा सा महंगे पड़े, अच्छे नहीं ज़्यादा पड़े, लेकिन अब चेंज भी करना था। तो ये पूरा सेट 300 का पड़ा है। तो इसीलिए थोड़ा सा होता है ना कि मार्केट से वैसे तो ज़्यादातर ऑनलाइन मंगा लो तो ज़्यादा सही रहते हैं। लेकिन कभी कभी अब मार्केट गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डब्बे भी ले लूँ। बिटिया ने कहा था कि चेंज कर देना, तो हमने कहा ठीक है कर देते हैं भाई। और किचन करना था तो ये वाले थोड़ा सा बड़े लिया है, और थोड़े से छोटे लिया है। तो ये सेट लेके आई, और डब्बे अच्छे लगे तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो ये सारे अभी हम लेकर आए हैं, कल शाम को लेकर आए थे तब भी नहीं दिखाया था। तो अभी इन्हीं डब्बों का थोड़ा सा चेंज करेंगे उसके और किचन का सामान। तो जब भी हम आते हैं ये बस किचन क्लीनिंग वैसे तो करती रहती हैं, लेकिन इतना बच्चों को टाइम कहाँ होता है इतना। जब जॉब करने वाले होते हैं तो बस सारा दिन तो ऑफिस निकल जाता है, और सैटरडे संडे छुट्टी मिलती, तो इतने दिन में और भी कपड़े धोना कहूँ कुछ बहुत से काम हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो जब मैं ही आती हूँ तभी ज़्यादातर डीप क्लीनिंग तभी मैं कर पाती हूँ। तो ये डब्बे आ गए, और उसके बाद मैंने सोचा चलो क्या करें, छोटे छोटे डब्बे हैं, मसालदानी भी, मसाले भी भरने हैं, और जो बहुत से और भी चीज़ें होती हैं रखने के लिए। तो उसके लिए थाली रखी हुई थी, और थाली यूज़ भी नहीं होती है उसकी, क्योंकि अकेले इंसान क्या ही कितना क्या करेगा, एक प्लेट से काम चल जाता है। तो थाली रखी थी, मैंने सोचा चलो इसको चिपका दूँ, लेकिन मेरी मेहनत बेकार गई, क्योंकि चिपकाने वाला कुछ भी नहीं मिला। फेविक्विक रखा था उससे हो नहीं पाया, और फेविकोल था नहीं, तो सारी सब बेकार हो गई। तो फिर नीचे ऐसे डाल दिया कि गंदी भी नहीं होगी, और पॉलीथीन वो निकाल के डाल डाल दो थैले की। तो वो मैंने थाली में ऐसे ही लगा दिया। और ये दाल डब्बे वगैरह सारे हमने कहा चलो पहले भर देते हैं, जो पिछले डब्बे हैं उनको धो के कुछ और काम ले लेंगे। और कुछ सामान लेके आई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो दालें साली भर देते हैं। तो यही होता है, कभी कभी जब चेंज कर दो तो थोड़ा सा किचन अलग लगने लगता है। तो ये हमारे डब्बे देखो, दालें सारी हमने भर दिया हैं, सारे मेल की दालें बिटिया रखती है, और उसको पसंद है दालें खाना। तो दाल तो एक बार ज़रूर बनती है। तो उनका किचन हो गया है क्लीन। और बाकी जो पुराने डब्बे रखे थे तो वो भी अभी उनको धुलेंगे, और साफ़ सफाई हमने कहा थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। तो इसी में बस लगे रहे सारा दिन, कल इसी में निकल गया, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा आराम किए।
और क्योंकि फिर नहीं तो वो भी गुस्सा होती कि एकदम से काम में क्यों लग जाती हो और आराम से काम किया करो। मना किया था उसने इतना ज़्यादा मत करना, जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं करवा लूँगी साथ में। मैंने सोचा अरे 2 दिन की छुट्टी होती बच्चों की, फिर क्या ही काम करवाना। और मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। रात जब शाम को आएगी तो देख के खुश हो जाएगी कि मेरी किचन एकदम बढ़िया सा हो गई है, साफ़ हो गई। तो जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखो तो वो उसकी अलग ही बात होती है। तो कब ये होता है ना कि बच्चों के पास कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी कहाँ क्या चीज़ रखी है, ढूंढनी चीज़ें पड़ जाती हैं। क्योंकि हम तो कहीं और रख के जाते हैं, बच्चे रखते थे कहीं और रख देती हैं तो ये पुराने डब्बे हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको भी धो देते हैं, धोने के बाद इनका भी कुछ काम आ जाएगा। क्योंकि किचन में तो बहुत से डब्बे लगते हैं, बहुत से ज़रूरत होती हैं। चाहे अकेला इंसान रहे या 4 लोग रहें, लेकिन चीज़ें तो ज़रूरत लगती है। जो कोई खाना बनाता है और जो लोग नहीं बनाते हैं उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे सामान हो या ना हो। लेकिन बिटिया को खाना अपने हाथ का ही बनाना अच्छा लगता है। बाहर भी खाती हैं लेकिन ज़्यादातर उनको अपने हाथ का खाना बनाना पसंद है, तो इसलिए अपना सुबह शाम अपने बनाती भी हैं। और हमने उनका किचन देखो बढ़िया सजा दिया अच्छे से। और उसके बाद लगा दिया पोछा। पोछा भाई उनका है नहीं वो इस तरह वाला कि जो लगाए, तो मैंने सोचा चलो भाई, क्योंकि अब बैठ के तो मैं नहीं लगा सकती बैठ बैठ के, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही। उसके बाद आ गई नहा के, क्योंकि बहुत पसीना आ रहा था। और नहाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो भाई अभी 1 कप चाय तो हो जाए, सारा दिन लग गया, शाम हो गई थी लगाते काम करते करते। चुटपुट चुटपुट काम करना होता है, लेकिन फिर भी सारा दिन लग ही जाता है। एकदम लगातार तो काम कर भी नहीं सकते हो, तो थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के काम करना है, तो इसलिए। और चाय भी पीना भी ज़रूरी है। शाम भी हो गई थी तो हमने सोचा चलो चाय पिएँ, उसके बाद बनाएंगे खाना, क्योंकि फिर उसके आने का समय हो जाएगा। तो फटाफट हमने कहा चाय बना लेते हैं। तो हमारी चाय देखो, और बल्कि अदरक वाली चाय मज़ा आ जाती है बिल्कुल खा के। और देखते जा रही थी कि कहाँ क्या चीज़ और क्या रखना है क्या रखना है। साथ साथ में हमने भर दिए थे मसाले। तो और मसालों की क्लिप मैंने बनाई थी, लेकिन हो गई इधर उधर थोड़ा सा। कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है। तो देखो हमारी चाय बढ़िया सी पक रही है। और बाहर का मौसम भी आज ठीक है, आज बारिश शायद नहीं हुई है, क्योंकि बाहर मैंने देखा नहीं है, शायद बारिश नहीं हुई है। तो आ जाओ भाई, किसको अदरक वाली चाय पीनी है। कल मैंने फ्रिज साफ़ करी थी, तो फ्रिज जो है उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और इस अपनी फ्रिज वहाँ जब लखनऊ में थी तो वहाँ के फ्रिज का मैंने बना दिया था, लेकिन यहाँ का नहीं बनाया मैंने। फ्रिज साफ़ करी उसकी, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। दूसरा रूम साफ़ किया, उसका भी कोई वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा नहीं अच्छा लगता है बच्चों के रूम का बनाना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। लेकिन थक के हो गई बड़ी हालत ख़राब। हमने कहा थोड़ा सा अब AC चला के बैठा जाए, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा ली जाए और ठंडी हवा में बढ़िया सी चाय पी जाए। तो आ जाओ भाई आप लोग चाय पीने। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोशिश कर रही हूँ, बीच बीच में इसी तरह छूट जाते हैं, जब मुझे बच्चों के पास आना पड़ता है तो छूट जाते हैं। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।